हेलो 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 प्यारे प्यारे बच्चों। आज फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ डेली यूजेस सेंटेंस। और आज का वीडियो पार्ट 8 होने वाला है, लेकिन आज कुछ अलग है। अलग क्या है? आज जो मैंने डेली यूजेस सेंटेंस लिया है वो रैंडम डेली यूजेस सेंटेंस है। जी हाँ, बिल्कुल ही यूनिक। और ये वो डेली यूज सेंटेंस है जो बहुत ही ज्यादा डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल में आता है। नो मैटर आप स्टूडेंट हो या नो मैटर आप एक हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, आपके लिए ये होने वाला है डेली यूज सेंटेंस बहुत ही ज्यादा यूजफुल। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं। बिस्तर बिछा दो। बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बस इसे कहेंगे मेक द बेड। मेक द बेड, ठीक है। या आप इसे कह सकते हो स्ट्रेटन द बेड, ठीक है। बिस्तर समेट दो, फोल्ड द बेड। फोल्ड द बेड। वैसे आप इसे क्या कह सकते हो? स्ट्रेटन द बेड भी कह सकते हो या मेक द बेड भी कह सकते हो। सुई में धागा डाल दो, क्या होगा? थ्रेड। थ्रेड द नीडल। थ्रेड द नीडल। अगर मैं कहूं सुई से धागा निकाल दो, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं, अनथ्रेड द नीडल। बिल्कुल सिंपल है। अधिक मत खाओ, डू नॉट ओवर ईट। जरूरत से ज्यादा मत खाओ। कम मत खाओ, ये भी जरूरी है। अगर आप कम खाते हो तब भी काम नहीं चलेगा, ज्यादा खाते हो तब तो बीमार पड़ ही जाओगे। तो इसे कहेंगे डू नॉट अंडर ईट। आंखों से दूर हो जाओ, इसे ऐसे भी कह सकते हैं नजरों से दूर हो जाओ। एक ही तरीके सेंटेंस है लेकिन बोलने के मल्टीपल वेज हैं। तो देखो, आंखों से दूर हो जाओ, बज ऑफ। बज ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, रूट वर्ड है बज ऑफ। बज ऑफ कहां से? फ्रॉम द साइड। बज ऑफ फ्रॉम द साइड। साइड, ये भी कह सकते हो आप। बी ऑफ। बी ऑफ फ्रॉम द साइड। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, ऐसे कह सकते हो आप इसे। अगला, अपना हिसाब चुका दो। सेटल। सेटल योर ड्यूज। जो भी बकाया है उसे चुका दो। जेब कतरों से बचो, ये तो आप हर जगह लिखा हुआ देखोगे, बस में, मेट्रो में, कहीं भी ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। जेब कतरों से बचो, तो बचने का वी वेयर फ्रॉम पिक पॉकेट। पिक पॉकेट। द नेक्स्ट, अपने काम से काम रखो। ये तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में आता है। आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके काम में कोई टांग अड़ा रहा है, आपको जानबूझ के कोई परेशान कर रहा है, या अपने काम से काम नहीं रख रहा है, आपके काम में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, जरूरत से ज्यादा, तो आप कह सकते हो अपने काम से काम रखो। लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? अपने काम से काम रखो। माइंड योर ऑन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस। बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों। तो कहीं भी जरूरत पड़ जाए हिंदी में, अब इस सेंटेंस को, इस वाक्य को बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बस सिंपली बोल देना है, हे माइंड योर ऑन बिजनेस। अपना नाखून काट लो। पेयर योर नेल्स। पेयर योर नेल्स। द नेक्स्ट वन, यहां मत थूको। डू नॉट स्पिट हियर। अब इससे और भी कई सारे वाक्य बन सकते हैं। फर्स्ट पर मत थूको, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। वहां मत थूको, डू नॉट स्पिट देयर। इस तरीके से समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। ये सेंटेंस तो ऐसा है ना, हर कोई बोल ही देता है। आपके टीचर, आपके प्रोफेसर, आपके बॉस, कोई ना कोई पेरेंट्स बोल ही देता है कि भैया समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। बहुत ही छोटा सेंटेंस है, अब आप भी इस्तेमाल करना, समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। चलते हैं आगे के डेली यूज सेंटेंसेस की तरफ। तो नेक्स्ट डेली यूजेस सेंटेंस है अपना ध्यान रखो। बहुत ही ज्यादा डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल में होने वाला है। लोग किसी से भी कह सकते हैं और कह देते हैं कि यार अपना ध्यान रखना। अपने भाई से, अपने मित्र से, किसी से भी कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे? अपना ध्यान रखना। कहेंगे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस तरीके से कह सकते हैं, उसका ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इस तरीके से। उसे अपनी किस्मत पर छोड़ दो। क्या कहेंगे इसे? लीव हिम
हिम या हर भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन सेंस। लीव हिम हर ऑन हिज हर फेट, फेट मतलब किस्मत, है ना, तो उसे अपने भाग्य पर छोड़ दो। अगले चौराहे पर मुझे उतार देना, या अगले चौराहे से मुझे पिक कर लेना, है ना, तो यहां पे उतारना है, ड्रॉप, ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। लेकिन अगर ये प्यारे बच्चों ये होता कि अगले चौराहे से मुझे पिक कर लेना, तो आप बस यहां करते पिक मी फ्रॉम द नेक्स्ट क्रॉसिंग। ओके, मैं उसकी चालाकी समझ गया। बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है ये सेंटेंस। यार वो ना बहुत ज्यादा चालाक बन रहा था, मुझे बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन मैं भी कम नहीं था, मैं भी उसकी चालाकी को समझ गया। क्या कहेंगे इसे? वेल, मैं उसकी चालाकी को समझ गया। आई गॉट हिज ट्रिक, या आप ये भी कह सकते हो आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक। ओके, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला वाक्य है ये। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट अप, पुट अप भी कर सकते हो और टॉलरेट भी कर सकते हो। आई कैन नॉट पुट अप और टॉलरेट विद दिस इंसल्ट, या विद सच इंसल्ट, विद सच इंसल्ट। द नेक्स्ट, आजकल सब लोग स्वार्थी है, बात तो बिल्कुल सही है। तो क्या कहेंगे इसे? स्वार्थी को हम कहते हैं, स्वार्थी एक वर्ड है जहां पे व्यक्ति अपने विषय में ही सोचता है, दूसरों का हित नहीं सोचता है। सेल्फिश, तो सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। जी हाँ, सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। आगे चलते हैं। यह सुनी सुनाई बात है, इसे कभी भी फैक्ट होते हुए नहीं देखा गया, ये केवल सुना ही गया। तो क्या कहेंगे? इट इज ओनली अ, इट इज ओनली अ हियरसे, इट इज ओनली अ हियरसे। यह आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं। दिस आइडिया, दिस आइडिया डिड नॉट स्ट्राइक मी, या हम ये भी कह सकते हैं दिस आइडिया डिड नॉट केम इनटू माई माइंड। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। ऑप्शन की बात हो रही है। वेल, देयर वॉज नो एनी अदर ऑप्शन, वेल देयर वॉज नो एनी अदर ऑप्शन। अपार्ट ऑफ इट भी कर सकते हो या अपार्ट फ्रॉम इट भी कर सकते हो, लेकिन सेंस इतने से हमें पता चल जा रहा है ना। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। यहाँ देखो, कहा कुछ जा रहा है, सेंस कुछ और निकल रहा है, मतलब उसने मुझे परेशान कर रखा है। तो क्या कहेंगे? He has got into my nerves. He has got into my nerves. उचित समय पर प्रयास करो। जी हाँ, जब समय सही हो तभी प्रयास करो। तब ऐसे सही समय में प्रयास करने से ना काम यूं चुटकियों में होता है। तो हम कहेंगे स्ट्राइक द आयरन while it is hot. इसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। बहुत इस्तेमाल में आता है भाई, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है। मैंने सारे सेटिंग्स बना के रखे थे, मैंने सारा सही तरीके से हिसाब किताब बना के रखा था, लेकिन तुम आए और तुम आकर के सारा का सारा खेल बिगाड़ दी। क्या कहेंगे इसे? वेल, यू स्पॉइल्ड द होल गेम। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, तो दोबारा अगर ये सेंटेंस इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो कभी भी हिंदी में इस्तेमाल मत करना। बस ये लाइन उठाओ और बस बोल दो और आपका काम बन गया। ओके, तो चलते हैं अब अगले डेली यूजेस सेंटेंस की तरफ। तो चलते हैं अगले डेली यूजेस सेंटेंस की तरफ। मतलब की बात करो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब की बात करो यानी कि मुद्दे की बात करो। तो क्या कहेंगे? कम टू द पॉइंट, या और भी कह सकते हैं डू नॉट बीट अबाउट द बुश, जस्ट कम टू द पॉइंट। लेकिन फिलहाल इतना सफिशिएंट है ये कहना, कम टू द पॉइंट। बाहर बूंदाबांदी हो रही है, इट्स डिजलिंग आउटसाइड। इसी का अपोजिट, बाहर धूप निकली हुई है, इट्स सनशाइन आउटसाइड। अब आप इसी से बना सकते हो, बाहर बादल निकली हुई है,
आप कमेंट में बताना। आज मौसम सुहावना है, इट्स वेरी प्लेजेंट डे और टुडे भी कर सकते हो। इट्स वेरी प्लेजेंट डे और टुडे। मुझे बेचैनी हो रही है, आई एम फीलिंग एंजाइटी या नर्वस भी कह सकते हो। मेरा समय बर्बाद मत करो, ये तो प्यारे बच्चों आप ही बता दोगे, मैं छोड़ दे रहा हूं, कमेंट में जरूर बताना आप, ठीक है। मेरा समय बर्बाद मत करो, दाल में कुछ काला, ये तो एक इंडियन मुहावरा है, भारतीय मुहावरा है, भारतीय एडियम्स है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है। तो इसे कहेंगे समथिंग इज फिशी। बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इसे अपना ही घर समझो, फील एट होम और फील लाइक होम भी कह सकते हो। शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बैरेस। एक और एम्बैरेस है, गलती मत करना है, ये तो शर्मिंदा वाला है। एक ये होता है EMBRACE, ये आलिंगन करना होता है, गले लगाना होता है। सो डू नॉट कंफ्यूज, दिस इज टोटली डिफरेंट देन दिस। ये शर्मिंदा करना है, वो आलिंगन करना है। यह बच्चों का खेल नहीं है, दिस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। और कोई तरीका है? हाँ है ना, दिस इज नॉट कप ऑफ योर टी, ये कह सकते हैं। और इंग्लिश तो बच्चों का ही खेल है, जब तक मैं हूं प्यारे बच्चों, आप भी इसे चुटकियों में खेलोगे। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। अरे हाँ, कोशिश क्यों करना, आप हो होशियार, मैं हूं ना, बनो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, इसे क्या कहेंगे? डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। तो ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, यू गाइज आर ओवर स्मार्ट, है ना। तो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, जल्दी मिलते हैं। और चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।